अब हम फेराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले तो हमने जो फेराडे के एक्सपेरिमेंट की सीरीज परफॉर्म की, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की, उसके बारे में ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि फेराडे ने ड्यूरिंग 1830 जो एक्सपेरिमेंट की सीरीज परफॉर्म की, उसमें उन्होंने ये जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट की डिस्कस की थी, उसमें ये कोयल C1 को स्टेडी रखी और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड किया और उसके नियर बाई एरिया में ये मैग्नेट को अगर मोशन कराई तो ये कोयल C1 में करंट इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को रिप्लेस करके दूसरी कोयल C2 रखी और ये C2 को या C1 को अगर मोशन कराएंगे तो भी C1 में करंट इंड्यूस होता है। और अगर ये कोई मोशन की बजाय ये दोनों कोयल C1 और C2 को रेस्ट में रख कर ये C2 को बैटरी और टैपिंग की के साथ कनेक्टेड करके ये टैपिंग की को प्रेस या रिलीज किया जाए तो ऐसे में भी ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट की सीरीज से फेराडे ये कंक्लूजन पर पहुंचा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के में टाइम के साथ चेंज होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट में चेंज होता है, तब करंट यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। और फेराडे ने अपने लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस d∅b अपॉन dt। यानी कि ये लॉ का स्टेटमेंट ऐसे कहा जाता है कि किसी भी क्लोज लूप में इंड्यूस ईएमएफ उसमें जो फ्लक्स का चेंज होता है उसके रेट के इक्वल होता है। यानी कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज टाइम के साथ चेंज यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट होता है उसी रेट के इक्वल इंड्यूस ईएमएफ होता है। जो ईएमएफ है उसी ईएमएफ से करंट इंड्यूस होता है। यानी कि जो फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होगा वो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा टाइम के साथ, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज टाइम के साथ जो होगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट इज इक्वल टू होगा इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि जो इंड्यूस करंट होगा वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। और यहाँ नेगेटिव साइन हमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन देती है। यानी कि ये नेगेटिव साइन से हमें जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन का पता लगता है। ये लेंज के लॉ अकॉर्डिंग होता है और उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और अगर ये कोयल हमारी जो है उसमें अगर n टर्न्स हो तो ऐसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये ईएमएफ इज इक्वल टू होगा माइनस d∅b अपॉन dt। और यहाँ n टर्न्स होगा तो ये होगा माइनस n d∅b अपॉन dt। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिफाइन किया। मैग्नेटिक फ्लक्स ∅b इज इक्वल टू होता है b.a cos थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हम ये तीनों टर्म चेंज करके एक या एक से ज़्यादा टर्म चेंज करके कर सकते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, या तो हम लूप का एरिया चेंज करें, ये कोयल जो है उसको स्ट्रेच करें या उसका एरिया एक्सटेंड कर दे तो भी उसका एरिया चेंज होता है, या तो हम कोयल को ऐसे रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में ताकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है वो चेंज हो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ऐसे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि ये टैपिंग की वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब ये टैपिंग की को ऑन और ऑफ करते हैं तब ये यहाँ करंट इंड्यूस होता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब हमने ये की को टैप कर दी तो बाद में एक बार ये मोमेंटरली डिफ्लेक्शन होगा और करंट इंड्यूस होगा और सडनली वो ड्रॉप्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाद में यहाँ स्टेडी करंट फ्लो होता है और स्टेडी करंट के वजह से यहाँ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता। जब ये
टैपिंग की को हम रिलीज कर देते हैं तब यहाँ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उसी समय मैग्नेटिक फ्लक्स सडनली मैक्सिमम टू ज़ीरो होता है और हमें इंड्यूस करंट देखने को मिलता है। इसलिए जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होता है, यहाँ चेंज इम्पोर्टेंट है। जब भी चेंज होता है, सिर्फ स्टेडी या कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स से हमें करंट नहीं मिलता, लेकिन उसमें जब भी चेंज होता है तब हमें करंट देखने को मिलता है। यानी कि फैराडे का लॉ ब्यूटीफुली ऐसे लिखा जा सकता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ वेरिएशन होता है तब ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। यानी कि फैराडे का लॉ ऐसे उसका स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी टाइम के साथ वेरिएशन होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। और हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में जानेंगे कि एम्पियर ने जो लॉ दिया था, उसी लॉ में मैक्सवेल ने कुछ परफेक्शन पाया और बाद में उसने ये लॉ मॉडिफाइड करके आगे ऐसे लॉ दिया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम वेरिएशन होता है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि नेचुरल जो ये नेचर है, यूनिवर्स है, वो सिमेट्रिकल है। इसलिए अगर फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में टाइम वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो एम्पियर का जो मॉडिफाइड लॉ है मैक्सवेल लॉ, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में हमें इंडिकेशन देती है और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।